मलेशिया ले ले, लास्ट में भी मलेशिया के विजिट हुआ इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया कि मोस्टली उन्होंने जो अपने ट्रेडिंग किया ना, उन्होंने कहा हम अपनी करेंसी में करेंगे ना कि डॉलर्स में करेंगे। ट्रम्प बाहर यूएस या चाइना वगैरह के जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे कम और इंडिया पे ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। रशिया को कह ले कि रशिया के साथ जो उनके साथ जो कोलैबोरेशन है ना इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से ऑयल एक्सचेंज होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ट्रेडिंग होती है। इस तरह आप इंदिरा गांधी ने जैसे कि कॉन्सेप्ट दिया था मेड इन इंडिया का, उसे लेके चल रहे हैं वो अपने साथ साथ, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। फेडरल कंट्रोल था वो उनका बीजेपी का कंट्रोल रहा है फेडरल का, लेकिन जो बाकी स्टेट्स आप ले लें इंडियंस की, उसमें अदर पॉलिटिक्स हमारे पास होती है। जिस तरह उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अदर पॉलिटिक्स के होते हैं, बट जो हमारे जो फेडरल है, फेडरल में हमेशा जो गवर्नमेंट रही वो इंडियंस में ना बीजेपी की हुकूमत की रही है। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है ना वो सेम वही रहता है उनका, वो चेंज नहीं होता। इसी वजह इंडिया जो है वो अपनी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अब प्लान इस तरह किए कि बिगड़ती गई अमेरिका के साथ, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ये प्लान है कि हमारी जितनी भी ट्रेड है वो फॉरेन करेंसी में हो। अब ये कह रहे हैं, लास्ट टाइम जिस तरह भी इनका एक मुआहदा हुआ यूरोपियन के साथ, यूरोपियन ग्रुप के साथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मुआहदा किया, उन्होंने नाम भी दिया अपना, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा कि मदर ऑफ इकोनॉमी है। फॉरेक्स रिजर्व्स जिस तेजी के साथ इंडिया के बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इतनी तेजी से इनके बढ़ के 700 बिलियन प्लस हो गए हैं। दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, एशियन कंट्रीज की बात की जाए, सबकी करेंसी मुश्किलात में है, जिस तरह ये टैरिफ धमकियां मिली और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है इन सारी चीज़ों के बावजूद? आप अगर देखें ना, लास्ट जो ईयर्स गुजरे थे, जो जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त अमेरिकन के साथ काफ़ी, जब बाइडन था हुकूमत थी, तो काफ़ी इनका क्लैप्स था आपस में। उस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी, जैसे कि आप समझ सकती, जब अफ़गानिस्तान ने यहाँ से टेक ऑफ किया था, अपना अमेरिकन में वापस गए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी पाबंदियाँ लगी गई थी। और उसके बाद इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अब प्लान इस तरह किए कि बिगड़ती गई अमेरिका के साथ, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ये प्लान है कि हमारी जितनी भी ट्रेड है वो फॉरेन करेंसी में हो। अब ये कह रहे हैं, लास्ट टाइम जिस तरह भी इनका एक मुआहदा हुआ यूरोपियन के साथ, यूरोपियन ग्रुप के साथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मुआहदा किया, उन्होंने नाम भी दिया अपना, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा कि मदर ऑफ इकोनॉमी है। उन्होंने ये किया कि जितने भी इनकी जो ट्रेडिंग होगी ना वो सब इनकी अपनी फॉरेन करेंसी में होगी, ना ये है कि उनकी डॉलर्स में की जाए। इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि इस प्लान्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर, कि जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है आज इंडिया की बहुत ज़्यादा। जब चाहते हैं वो रशिया के साथ डील करते हैं, जब चाहते हैं वो अमेरिका को उन्होंने झुकने पे मजबूर कर दिया है। तो क्या यही वजह, क्या फॉरेक्स रिजर्व वजह, अगर आज उनके जो इकोनॉमी है इस लेवल पे ना खड़ी होती, तो क्या दूसरी कंट्रीज़ उनको इस तरह से लिफ्ट करा रही होती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, लिफ्ट से ये मुराद नहीं है। हमेशा जो है ना कंट्रीज़ के आपस में ग्रुप्स रहे हैं, मतलब फ्रेंडशिप्स रही हैं। उन फ्रेंडशिप्स को लेके, जिस तरह आप रशिया को कह ले कि रशिया के साथ जो उनके साथ जो कोलैबोरेशन है ना इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से ऑयल एक्सचेंज होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ट्रेडिंग होती है। इस तरह आप मलेशिया ले ले, लास्ट में भी मलेशिया के विजिट हुआ इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया कि मोस्टली उन्होंने जो अपनी ट्रेडिंग की है ना, उन्होंने कहा हम अपनी करेंसी में करेंगे ना कि डॉलर्स में करेंगे। ट्रम्प की तो बहुत कोशिश है कि जितने ज़्यादा इन पे मतलब कि टैरिफ लगाए जाए ना, वो मतलब उनको बहुत नीचा दिखाने के लिए, इकोनॉमी की जो है ना डिक्लाइन करने के लिए। लेकिन जो है ना इंडियंस वो मोस्टली कोशिश यही कर रहे हैं कि वो अपने फ्रेंडशिप गोल्स को ना अचीव करके, उनके साथ अपनी ट्रेडिंग करके, अपनी करेंसी में ट्रेड करने के बाद फिर उनको ग्रो करें अपनी इकोनॉमी को। 1991 में जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया था, मेड इन इंडिया में चीज़ें करेंगे, वो अभी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। जहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज़ को देखा जाए, एशियन कंट्रीज़ की बात करें, हुकूमतें चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। एशियन कंट्रीज़ में ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को ले लें, 9वें से 10वें नंबर पर जा रही है, और इतना बूस्ट इंडिया की तरफ से एकदम से कैसे उनकी हुकूमतें बदलती हैं लेकिन उनकी पॉलिसीज़ सेम रहती हैं। लेकिन इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि मेरा जो राय है वो ये है कि जो इंडियंस में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स रही है ना, वो बीजेपी हुकूमत की रही है वहाँ पे। मतलब ये आप कह लें कि फेडरल जो है ना, फेडरल कंट्रोल था वो उनका बीजेपी का कंट्रोल रहा है फेडरल का, लेकिन जो बाकी स्टेट्स आप ले लें इंडियंस की, उसमें
अदर पॉलिटिक्स हमारे पास होती है, जिस तरह उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अदर पॉलिटिक्स के होते हैं, बट जो हमारे जो फेडरल है, फेडरल में हमेशा जो गवर्नमेंट रही वो इंडियंस में ना बीजेपी की हुकूमत की रही है। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है ना वो सेम वही रहता है उनका, वो चेंज नहीं होता। इसी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते रहते हैं, जो उनके प्रीवियस प्लान्स होते हैं उन्हीं के आगे फर्दर प्लान्स को इम्प्रूव करते हैं, और इसी तरह उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। वो डिजिटल करेंसीज का भी उन्होंने काफी ज्यादा कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है, दूसरी कंट्रीज के साथ इन्होंने अपने मुश्तरका बैंक खोले हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये अपनी करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। ये भी वजह है, और मेरे जहाँ तक ये है कि जहाँ पे अगर हम लेना पाकिस्तान को, पाकिस्तान से ज़्यादा निस्बत जो इंडियंस है ना वो डिजिटल करेंसी में बहुत ज़्यादा आगे है। डिजिटल करेंसी से मुराद है कि बाइनांस, उनके सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में जितनी वो हायर अपनी अचीविंग कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं। आप ये देख लें कि जो माइक्रोसॉफ्ट में एक नाम मुझे भी आई थिंक याद नहीं है, कि वो भी वहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर्स में। और उनके इंडियंस में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर पर क्या कर रहे हैं, अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव करने के साथ साथ ना सॉफ्टवेयर पर बहुत वो वर्किंग करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्रूव कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में उनका इसलिए नाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि सीईओ देख ले, माइक्रोसॉफ्ट हो गया दूसरी कंट्रीज, और एप्पल वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये ट्रस्ट कहाँ से आ रहा है? ये ट्रस्ट ऐसे कह लें कि इंडियंस जो है ना जो कंप्यूटर स्किल्स में है वो ज़्यादा उसमें महारत रखते हैं, मतलब काम करने सीखने में। अब मोस्टली बाहर में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज देख लें, जिस तरह आपने दिया यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें सब में यही चीज़ें हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इंडियंस वर्कर होंगे वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ ये लेबर होगा पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन वगैरह में, और इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह। ऐसे ही वो क्या करेंगे, 4 इयर्स की डिग्री करेंगे, डिग्री करने के बाद किसी ना किसी छोटी मोटी कंपनी में लगेंगे, अपना वो कहते हैं कि जो डेली वेजेस पे होते हैं, इस रूटीन। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने तो इंडिया पाकिस्तान की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल गया है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर गए हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 20 बिलियन भी नहीं है। उसमें भी दोस्तों पाकिस्तान ने दूसरी कंट्री और IMF से लोन लेके अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन किया है, वरना पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व के अंदर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान पूरा ही बर्बाद हो गया है। और इंडिया के पास $700 बिलियन है, तो इसमें कंपैरिजन की तो बात भी नहीं हो सकती। और दोस्तों इंडिया के फॉरेन रिजर्व इसीलिए ऊपर जा रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट तेजी से ऊपर जा रहा है और इंडिया का इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए इंडिया के फॉरेन रिजर्व ऊपर जा रहा है। जाहिर है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर डॉलर भी बढ़ेंगे, इसीलिए फॉरेन रिजर्व भी ऊपर ही जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।